जो व्यक्ति जिस प्रकार का पाप करता है वो उस प्रकार के नरक में जाता है। अलग अलग पापों के लिए अलग अलग नरक बनाए गए हैं। और जो व्यक्ति पुण्य कमाता है वो स्वर्ग में जाता है। इस प्रकार से वर्णन करने लगे। नरकों का जब भयंकर वर्णन किया तो परीक्षित ने कहा, हे मुनिवर, ये नरक तो बड़े डराने वाले हैं, इनसे मुक्ति कैसे मिले, आप हमें बताइए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नरकों से मुक्ति भगवान का नाम लेने से ही मिल सकती है। भगवान का नाम लो, भगवान का नाम ही ऐसा है जिसको लेने से तुम्हें मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। राजा परीक्षित ने कहा, प्रमाण, कोई प्रमाण है आपके पास? तो सुखदेव जी ने प्रमाण स्वरूप अजामिल की कथा का श्रवण कराया। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक कान्य कुब्ज, कन्नौज नगर में रहने वाला एक कान्य कुब्ज ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। अजामिल भगवान का बड़ा ही भक्त था। एक दिन हवन के लिए समिधा लेकर के आ रहा था। हवन करने के लिए लकड़ी लेकर के लौट रहा था। इतने में एक शूद्र को वेश्या में रत देख लिया और बस वहीं से इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उस वेश्या को घर में ले आया, अपने पत्नी को घर से निकाल दिया, उस वेश्या के साथ ही रहने लगा और इसके 10 पुत्र हुए। संतों के महात्माओं के कहने से इसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम रखा नारायण। नारायण नाम रखा। और जब इसका अंतिम समय आया तो इसने अपने अंतिम समय में अपने पुत्र नारायण को पुकारा अपने पुत्र नारायण को था और लेने आ गए भगवान श्रीमन नारायण के पार्षद। जो यमदूत वहां आए हुए थे नरक में ले जाने के लिए, उन यमदूतों को धक्का मार करके भगा दिया और वो भगवान के पार्षद अजामिल को लेकर के चले गए। तो भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि अजामिल ने एक बार भगवान का नाम लिया और बस उसी नाम के प्रभाव से भगवान के पार्षद आए, यमदूतों को भगा दिया और अजामिल को अपने साथ लेकर के चले गए। ये भगवान के नाम की महिमा है। इसीलिए